बच्चों, हमने पढ़ा पिछली क्लास में, हमने 2 क्लास में पढ़ा पॉलिनोमियल। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। और तीसरा पार्ट स्टार्ट करने का क्या है कि हम एक पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल के ये वेरिएबल हैं, वेरिएबल के साथ रिलेशन है, ठीक। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दिस इज द फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया, ठीक, एफ एक्स डिविजिबल बाय जी एक्स, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ये क्या है, एक मिनट, इंटू क्यू एक्स, ठीक है, क्यू एक्स है, ठीक है। के बाद हम एफ एक्स को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया, ये प्रोसीजर पूरा किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, कहाँ। और ये कहा गया कि यहाँ डिग्री किस तरीके से होगी कि अगर एल्गोरिथम में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये बताया कि आर एक्स की जो डिग्री होगी वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ क्यू एक्स या जी एक्स से, ठीक है। फिर हमने फैक्टर बताए कि फैक्टर क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख सकते हैं, और फैक्टर क्या होंगे, अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो क्यू एक्स एंड जी एक्स क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। फिर हमने बताया कि फाइंडिंग किस तरीके से फाइंडिंग करेंगे, कि बेजनॉइट्स थ्योरम क्या होगी कि ये पॉलिनोमियल इस बाइनोमियल से डिविजिबल है, क्या डिविजिबल है, तब ए की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यही बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका अपोजिट था बेजोइट्स थ्योरम का। बेजोइट्स थ्योरम का क्या अपोजिट था कि पी एक्स डिवाइड करा है x-1 से और आर रिमाइंडर आ रहा है ना। अगर पी एक्स पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, आर रिमाइंडर आ रहा है, तो हम आर किस तरीके से फाइंड करेंगे कि उस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह ए पुट करेंगे, ए पुट करेंगे और वो आर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने, ठीक है, के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से करेंगे, देखिए क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस क्या हैं, इफ वन जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक, थ्री एक्स प्लस, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। अगर एक पॉलिनोमियल है अल्फा जीरो, जीरो इक्वल टू अल्फा एक जीरो है और उसकी वैल्यू दो दी है, ठीक है। तो दो के की वैल्यू बता दो, है ना। तो अगर ये जीरो है, अगर टू जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ क्या होगा, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स क्या आएगा, इसको टू जीरो, यानी जीरो, यानी हम मैं लिख सकता हूँ, है ना, पी एक्स जीरो हो जाएगा, यानी पी टू, टू रखने पर क्या होगा, जीरो होगा, टू रखने पर जीरो होगा। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पुट पुट पी टू, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पी टू रखना है, तो टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस के इक्वल टू जीरो। तो सिक्स फोर कितना हो गया, टेन, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -10, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका। तो -10 इज द आंसर, यहाँ क्या होगा, -10 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल है, पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं, पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी। इसके जीरोस हैं अल्फा इक्वल टू क्या दिया है, टू, बीटा इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो हम यहाँ 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 यही फाइंड करते हैं कि ए अल्फा इक्वल टू टू मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू -3 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसने ये कहा कि ये बता दीजिए ए और बी की वैल्यू बता, इफ है ना, ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। इसको मैं थोड़ा खोल के लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स, यहाँ ये एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल है, यहाँ ये कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ चाहें तो ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन
एक्स प्लस बी, ठीक है। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा करते हैं, टू प्लस टू प्लस करते हैं तो टू माइनस थ्री इसको टू माइनस बी, क्या है माइनस बी है ये वैल्यू, यहाँ ए वैल्यू होती है, यहाँ ए वैल्यू होती है, ये बी वैल्यू है और ये सी वैल्यू है। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम्हें, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस यहाँ, वरना जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही होती है जनरल फॉर्म। तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए, अब बी की वैल्यू क्या है, ए प्लस ए वन अपॉन ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू वन, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है। अब जब कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं, जब कुछ नहीं है तो जीरो वन लगाते हैं, तो वन लगा दिए, यहाँ से माइनस वन आ जाएगा, ये ए प्लस वन, ये इधर चला जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, माइनस टू, ठीक है। अब माइनस टू आ गया, ए की वैल्यू माइनस टू आ चुकी है, अच्छा ए की वैल्यू माइनस टू आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा यानी टू इंटू माइनस थ्री, और सी की वैल्यू कितनी दी है, बी, देखो पीछे देखो, सी की वैल्यू बी दी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू वन वही सेम, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस सिक्स, तो बी की वैल्यू भी आ गई। ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू, ए की वैल्यू सिंपल इज दैट ए वैल्यू माइनस टू, है ना। एक मिनट आई विल चेक, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस वन, माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस होगा ना ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये प्लस हो जाएंगे, है ना, प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस ये इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इधर माइनस और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू, ऑप्शन क्या होगा, टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल जीरोस, है ना, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज माइनस टू प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ ये कहा है नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स का नंबर क्या होगा अगर उसके जीरो से दो हैं, तो दो जीरो हैं तो क्या होगा, दो डिग्री का, ऑब्वियसली दो डिग्री का होगा, है ना, ये करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ इफ इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन फोर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर अगर p माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, क्या है जीरो, और अगर ये क्या जीरो है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वन वन वैल्यू रखते हैं, तो वो इन्होंने ये कहा है तब देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोज, है ना, तब दो दो जो अलग जीरोज होंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, इसमें करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, तो आगे करते हैं हम। हाँ, तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा इसको टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए, ये होता है, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए बी, सॉरी सॉरी, ठीक, प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, यही होता है। तो यहाँ जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ क्या करना है, एक जीरो दिया है, ये वाला जीरो दिया है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ठीक है। तो बीटा गामा का प्रोडक्ट पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो, अदर टू जीरोस का प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो क्या करना होगा हमें, माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए है, यानी डी की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस वन, है ना, तो माइनस माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू वन है ना, और यहाँ अल्फा की वैल्यू लगा देते हैं, अल्फा की वैल्यू हमें क्या है, माइनस वन दी है, ठीक है। तो यहाँ निकाल सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा गामा क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है, बीटा गामा माइनस वन हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, बीटा गामा माइनस वन,
अब उसने ये कहा है बीटा गामा -1 है, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये होगा ना, सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा -d/a, तो यहाँ -1 बीटा इंटू गामा -d, -d क्या होगा यहाँ, c, है ना। तो -c/a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1, 1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा, सॉरी, अल्फा इन बीटा इंटू गामा, एक मिनट, बीटा इंटू गामा क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, सी, यानी अल्फा गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अल्फा और गामा क्या होता है, अल्फा और गामा क्या होता है, अल्फा और गामा क्या होगा, देखो अल्फा गामा, ये सी वैल्यू आ चुकी है, और सी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ये चीज ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b/a, है ना, -b/a, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, एक चीज और दी होती है, ठीक है, मैं थोड़ा, एक फॉर्मूला और होता है, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू अपॉन ए, है ना, अपॉन ए। अब यहाँ हमें चीज देखनी है बस, ठीक है, हमें सिर्फ चीज देखनी है। अब यहाँ अल्फा बीटा गामा, अब यहाँ एक का प्रोडक्ट हमें निकालना है, किसका, देखो अल्फा हमें दिया है, तो यहाँ अल्फा दिया है, अल्फा इनका प्रोडक्ट निकालना है ना, इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ अल्फा बीटा, अब अल्फा बीटा यहाँ देखो यहाँ देखो, ये देखो, ये और ये देखना है, ठीक है। यहाँ क्या देखना है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, क्या, प्लस गामा बीटा, और यहाँ भी -1, और ये गामा होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अल्फा बीटा माइनस बीटा प्लस गामा, इसको कॉमन ले लो, इन दोनों को कॉमन ले लिया, ठीक है, ये अपॉन ए आ गया। और अभी हमने वैल्यू निकाली थी जस्ट पहले, ठीक है, ये है, ये है, अल्फा इंटू गामा की वैल्यू क्या आती है, सी, है ना, अल्फा इंटू गामा की वैल्यू सी आ गई, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया, है ना। अब हम एक तरीके से और कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, हमने अल्फा और बीटा, अल्फा वो सॉरी सॉरी सॉरी, बीटा और गामा की वैल्यू निकाल ली थी हमने, क्या निकाली है हमने, बीटा और गामा की वैल्यू सी निकाली है, ठीक है, ठीक है। अब ये वैल्यू रखते हैं, ठीक, बीटा और गामा की वैल्यू क्या निकाली है, ठीक है। अब यहाँ रखते हैं x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें c, अब c 0 है, वो सॉरी -1 क्या है, एक 0 है, तो 0 रखेंगे, तो पुट पुट करो यहाँ पे, क्या करेंगे, -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये -1 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये -b हो जाएगा, ये प्लस c प्लस टू 0, और c की वैल्यू अल्फा गामा की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू क्या है, बीटा गामा, है ना। तो बीटा गामा प्रोडक्ट यहाँ रखेंगे, -1 प्लस a माइनस बी, ठीक, ए प्लस बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0, तो बीटा इंटू गामा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा, ये -1 प्लस a माइनस बी, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे, बीटा गामा की वैल्यू इस फॉर्म में लानी थी ना हमें, तो ए बी, ये प्लस हो जाएगा, बी माइनस ए, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये आ गई वैल्यू,
देखो क्या होगा, b माइनस ए प्लस वन। ठीक है, b माइनस ए प्लस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट करते हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे होंगे? एक्स क्यूब प्लस 99x प्लस 127। अब यहाँ कैसे होंगे जीरोस, कैसे होंगे आइए, हाँ जीरोस कैसे होंगे? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, है ना? फैक्टराइज करिए। अब फैक्टराइज करके ये बताइए, इससे बोथ पॉजिटिव होंगे, बोथ नेगेटिव होंगे, वन पॉजिटिव होगा और वन नेगेटिव होगा। यहाँ हमें ये बताना है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव, वन वन पॉजिटिव वन नेगेटिव होंगे यहाँ। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, है ना? आपको ये करना है, आपको खुद ही करना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। ये या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? एक जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ ये दिया है कि इक्वल्स टू जीरो। यहाँ ये हमेशा याद रखना। तो ये शायद मिसिंग क्वेश्चन है, तो इसको नहीं देखते हैं अभी, है ना? इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर के हैं, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर के हैं। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि जीरोस, रियल जीरोस कैसे आएंगे, इक्वल जीरोस कैसे आएंगे, और अनइक्वल जीरोस कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है। अगला है, if one zero of a quadratic polynomial of the form of is the negative, है ना, of the other, it is also a linear, ठीक है, term and constant term negative। ये आपको बताना है। तीसरा है नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा अगर उसकी नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 4 एंड 7 है। नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? अगला है क्वाड्रेटिक, ये सेम है। अब ये किस तरीके से करते हैं ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट। ये वाला क्वेश्चन नंबर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस के अंदर अल्फा इक्वल्स टू 4, बीटा इक्वल्स टू -5। तो क्या होंगे यहाँ, किस तरीके से लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाई ए अल्फा प्लस बीटा, एक मिनट में, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? -20 एक्स, सॉरी सॉरी, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो -x हो जाएगा, जो कि 5 प्लस माइनस हो जाएगा, -5 माइनस माइनस वन आएगा, -1 एक्स प्लस, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -20। क्या गया, ये हो गया पॉलिनोमियल। देख लीजिए आंसर वही होगा, जो होगा वही है। ठीक है, इट मीन अल्फा इंटू बीटा, इट मीन अल्फा इंटू बीटा, बेटा यहाँ गड़बड़ दिया, यहाँ -5 नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये दोनों होंगे। अच्छा माइनस है ना, यहाँ माइनस है, सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ 9 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ ये माइनस माइनस -9x हो जाएंगे, तो -x। ठीक है, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -9x, एक्स स्क्वायर -9x, एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20, ये होगा आंसर। आंसर ए, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ ये या फिर आपको बताना है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा वैसे, पर आपको ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करना है ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जीरोस किस टाइप के हैं, बहुत नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो देखो, अगर मैं हिंट बता ही देता हूँ, अगर पॉजिटिव है तो जीरोस नेगेटिव होंगे। ठीक है, जीरोस हमेशा नेगेटिव में आएंगे, यानी एक्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएंगे अगर सब पॉजिटिव है। ठीक है, यही है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए यही ऐसी वीडियो और ला सकें, और आपको कंप्लीट एएमयू और जामिया की प्रिपरेशन करवा सकें। ठीक है, थैंक यू।